बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमए इंग्लिश में हमारा जो सेकंड पेपर है वो ड्रामा है, क्लासिकल ड्रामा है। और उसमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने इडिपस रेक्स स्टार्ट करना है। सोफोक्लीज ने ये ड्रामा लिखा है और ये ड्रामा है एक बादशाह के बारे में। इडिपस ही उसका नाम है और रेक्स कहते हैं बादशाह को। इडिपस रेक्स यानी इडिपस बादशाह। इसकी स्टोरी की तरफ थोड़ी नज़र डालते हैं, देखते हैं कि इसकी स्टोरी में हमारे पास क्या है। इडिपस रेक्स जो है यानी इडिपस बादशाह जो है वो एक महल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके अपने यानी महल के बाहर एक पादरी है जो बहुत से लोगों को इकट्ठा करके तो उसके दरबार के उसके महल के सामने लेके आया और उसे इल्तिजा करता है कि बादशाह सलामत एक अजीब सी वबा आ गई है जिससे लोग मर रहे हैं कसरत के साथ और जानवर भी हलाक हो रहे हैं, तो आप हमारी मदद करें। चूँकि आपने बादशाह होने के नाते हमारी पहले भी एक मरतबा मदद की थी। पहले इडिपस ने क्या मदद की थी? इडिपस ने मदद ये की थी कि इसी रियासत में यानी जिसका नाम थीबीज है, जिसमें महल का बादशाह इडिपस है, यहाँ पे एक बादशाह था किंग लियोस, राइट। तो उस बादशाह को के बारे में यानी इडिपस से पहले वो बादशाह था, उस बादशाह का मर्डर हो गया था। अच्छा, उस बादशाह के मर्डर में क्या हुआ कि उसकी तलाश की गई लेकिन उसके कातिलों का नहीं पता चल सका। अच्छा, वो पादरी जो है वो कहते हैं कि बादशाह सलामत आप कुछ करें इसके लिए, हमारे जैसे आपने पहले हमारी मदद की, हमारी जान छुड़ाई थी। वो हम आगे चल के तफसील से उसको देखेंगे कि इडिपस ने क्या इनकी हेल्प की थी। अच्छा, इडिपस अपने तौर पे उसकी तफ्तीश करवाता है तो पता चलता है कि एक देवता है सूरज का, उसने खबर दी है कि इस कंट्री में यानी थीबीज मुल्क के अंदर जिसमें इडिपस बादशाह है, यहाँ पे एक कातिल रहता है। उसको तलाश करके तो इस मुल्क से निकाला जाए तो ये वबा जो इस वक्त आई हुई है ये ख़त्म हो सकती है। इडिपस ने उस पादरी से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है? उसने कहा जी मुझे तो मालूम नहीं है। फिर इडिपस ने अपने ब्रदर इन लॉ यानी साला जी को बुलाया, उससे इन्वेस्टिगेशन की। उसने बताया कि जी हमने बड़ी कोशिश की थी उस वक्त तलाश करने की, लेकिन हमें उस बादशाह के कातलों के बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। अच्छा, इडिपस ने इन्वेस्टिगेशन फिर स्टार्ट करवा दी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाते ही जब उसको पता चला कि जो पादरी है उसको वो बहुत पुराना है यहाँ पे, उसको शायद इस चीज़ के बारे में कोई इल्म हो, तो वो कहता है जी इडिपस उससे पूछता है, वो कहता है जी मेरे तो इल्म में नहीं है कि क्या सारा सिलसिला है इसका इसके पीछे। तो इडिपस ने उसको गुस्से में डील किया पादरी को कि तुम्हें पता है, तुम बताना नहीं चाहते, तुम यहाँ के लोगों को आज़ाद नहीं करना चाहते। तो पादरी ने कहा कि तुम मेरे से ये बात, पादरी भी गुस्से में आ गया, उसने कहा तुम मेरे से ये बात मत पूछो कि वो कातिल कौन है यहाँ पे। खैर उसने इशारतन उसको कहा। इडिपस परेशान हो गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। खैर इडिपस ने उसको और थोड़ा सा प्रेशराइज किया, उसको दबाया। तो उसने कहा कि वो जो कातिल है जिसके बारे में देवताओं ने ये कहा है, इडिपस के दौर, सोफोक्लीज के दौर में बेसिकली देवी देवताओं के मानने का बड़ा रवाज था। यानी देवी देवताओं की तरफ से जो खबर आती थी मकबरे से, दरबार से, वो उसी को फाइनल समझते थे। अच्छा, क्योंकि उनकी जिंदगी में उसका बड़ा किरदार था देवी देवताओं का, पुराना दौर है इसलिए। तो जो पादरी है वो एक्सपोज कर देता है, खोल देता है कि इडिपस तुम ही वो असल कातिल हो जिसने अपने बाप को भी कत्ल किया है और अपनी माँ से भी शादी की है, और ये है तुम्हारा वो जुर्म जिसकी वजह से हमारे इस रियासत में, जागीर में जो है वो ये आफत आई हुई है। सो इडिपस को बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर कि इसकी इतनी जुर्रत, इसने ये बात की। खैर इडिपस जो है उसको उसकी जो बीवी है मौजूदा, वो उसको रोकती है कि तुम इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन मत करो, पादरी ने तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है वगैरह वगैरह। लेकिन इडिपस इस इन्वेस्टिगेशन से बाज नहीं आता, वो उसको कंटिन्यू रखता है और आखिरकार अपनी बीवी को पूछता है जाके कि तुम बताओ। तो वो कहती है कि वो इनकार कर देती है कुछ भी बताने से। खैर वो इतना क्लू देती है कि बादशाह जो कत्ल हुआ था लियोस, उसके साथ एक मुहाफिज था जो बच गया था, लेकिन कुछ सड़कों के बदमाश जो होते हैं डाकू, उन्होंने बादशाह पे हमला किया और उसके हमले को भी मारा, बादशाह को भी मार दिया, लेकिन एक बादशाह का गार्ड बच गया था और वो किसी और मुल्क चला गया होगा। इडिपस ने कहा उसको वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। जब उसको बुलाया गया उसने कहा जी मैंने इस तरह से बादशाह लियोस जो था उसने मुझे एक बच्चा दिया था छोटा सा, उसने कहा था कि इसको जंगल में जाके छोड़ दो ताकि इसमें इसको जानवर खा जाए। तो मैंने उस बच्चे को मारा नहीं, मैंने वो बच्चा जो था वो आगे दे दिया एक भेड़े चराने वाले को, शेफर्ड को, तो वो लेके किसी और मुल्क में चला गया।
खैर पता चला जी उस गडरिए को बुलाया जाए, उसका इंतज़ाम किया जाए, उसका इंतज़ाम करके फिर उसको बुलाया गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा जी उस बच्चे के टखने पर एक निशान था जो बादशाह ने लगाया हुआ था गरम सुलाख के साथ। तो वो ही असल में वो बच्चा था जो मेरे पास था, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता चला वो कहाँ चला गया। तो इडिपस ने क्या किया कि इडिपस ने जब ये बात सुनी तो वो बड़ा परेशान हुआ इस चीज़ से कि इसका मतलब है कि मेरे टखने पर वो जख्म का निशान है जो कि लियोस ने लगाया था। तो इस वजह से वो अपने आप को कातिल समझता है और मर्डर समझता है, और वो लोहे की सुलाखों को पकड़ के, जो जुगास्टे है उसकी बीवी, वो बेसिकली वही खातून थी जो किंग लियोस की, यानी इस हवाले से वो उसकी माँ भी लगी और उसकी बीवी भी लगी। अच्छा, तो इडिपस ने अपने आप को, जुगास्टे ने खुदकुशी की उसकी बीवी ने, तो और जो इडिपस था उसने क्या किया कि उसने लोहे की गरम सुलाखें जो थी वो अपने दोनों आँखों में जो थी वो डाल ली और ख़ुद को अंधा कर लिया, और अंधा करने के बाद अपने आपको वो जिम्मेदार समझता है थीबीस के लोगों की मुसीबतों और परेशानियों का, और किस्मत को कोसना शुरू कर देता है। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। इसमें किस्मत का रोल भी है और इंसान की गलती का रोल भी है, जिसको हम ट्रेजेडी ऑफ फेट और ट्रेजेडी ऑफ करैक्टर भी कहते हैं, राइट। ये एक ट्रेजेडी ड्रामा है। इडिपस खुद को सुझाव देता है, अपने साले से कहता है कि मुझे पकड़ के, ब्रदर इन लॉ से कहता है कि मुझे इस थीबीस की सरजमीन से दूर ले जाओ ताकि थीबीस के लोगों के ऊपर ये बीमारी टले और वो दोबारा अपनी ज़िंदगी उसी खुशखुरम अंदाज से गुजार सकें। खैर फाइनली होता ये है कि क्रियॉन जो है वो उसको जिला वतन कर देता है, उसका साला वो बादशाह संभाल लेता है आगे। तो इस तरह से ये कहानी जो है अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस कहानी में दो मेन चीज़ें हैं कि क्या इडिपस खुद अपनी गलती की वजह से जिम्मेदार था अपनी इस ट्रेजेडी का, या कि किस्मत और मुकद्दर ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें उसको फंसाया गया और उसने ये ट्रेजेडी अपनी लाइफ में देखी। तो इडिपस का कैरेक्टर यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रेजिक हीरो का इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।